नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमारे जीवन में कब आता है। क्या ये सिद्धांत हमारे जीवन में यदि आता है तो क्या ये हमारे प्रारब्ध में है, और यदि नहीं आता है तो क्या ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है। इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में प्रारब्ध क्या होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में, मैं बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं ताकि हर एक व्यक्ति समझ सके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत है जो हम अपने जीवन में जिस भी चीज पर फोकस करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो जो चीज हम अपने मन में एक कल्पनाओं में तस्वीर बनाते हैं जिस चीज की, वो हमारे जीवन में आता है। तो वो कैसे आता है? जैसे कि हम रात दिन किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो हमारी आदतें हैं, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, वो चीज हमारे जीवन में लौट के आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, यानी ये जो सिद्धांत है वो काम कर रहा है, और उसी सिद्धांत के बेसिस पे हम चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि रात दिन पैसे के बारे में हम सोच रहे हैं, पैसे के बारे में हमारी सोच पॉजिटिव है, तो वो चीज हमारे जीवन में आएगा। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी ये आकर्षण का सिद्धांत है, यानी हम जिस भी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, अपना ध्यान, मन, अपना विचार, जब अपने भाव, जब हम किसी चीज पे दे देते हैं, पूरा अटेंशन पूरा दे देते हैं, तो वो आकर्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो हमारे जीवन में आता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल शब्दों में। अब मैं बताता हूँ प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है दोस्तों, कि हर एक व्यक्ति का हर समय कुछ ना कुछ कर्म होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक कर्म है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। तो हर क्षण हम कर्म करते हैं। तो अभी से पूर्व में जो भी हमने कर्म किया, या पिछले जन्म का हो चाहे पास्ट का हो, जो भी हमारा कर्म होता है, अच्छा या बुरा, उसका प्रारब्ध बनता है। क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे जमा होता है, यानी स्टोर होता है, और स्टोर होके धीरे धीरे वो संचित होता है, और संचित होने के बाद वो प्रारब्ध के रूप में हमें मिलता है। अच्छा कर्म है तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म है तो बुरा। तो ये हो गया प्रारब्ध। अब हम बताते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि हमारे जीवन में आता है तो इसका मतलब क्या ये भी हमारे प्रारब्ध में है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये हमारे प्रारब्ध में है। यदि हमारे प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में आएगा, तो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। बट यदि हम यूनिवर्स के नियम के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के द्वारा हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो उस नियम के द्वारा हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को अपनाने के लिए, इसे एक्सेप्ट करने के लिए, कि हम अब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक सिद्धांत है, तो ये कब होगा आपके जीवन में? जब हमारे प्रारब्ध में होगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन के हमें अच्छा फील होगा, हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसके क्या फायदे, क्या नुकसान। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम हर एक चीज जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, यदि हमारे प्रारब्ध में है तो। अदरवाइज ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, लोग वीडियो को पहले तो क्लिक करेंगे नहीं, और यदि वीडियो को प्ले कर भी दिए तो 1 मिनट से भी कम, यानी 20 सेकेंड 30 सेकेंड देखकर वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं या क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनके जीवन में, मतलब ये मान लिया जाए कि ये वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, तो जो व्यक्ति क्लिक नहीं कर रहा है या क्लिक करके प्ले करके 10 सेकेंड 20 सेकेंड देख के छोड़ के चला जा रहा है, उन लोगों के जीवन में, यानी उनके प्रारब्ध में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी नहीं है, यानी उनके प्रारब्ध में नहीं है। जिसके प्रारब्ध में है
जैसे कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जानना समझना इसे चाहते हैं। तो ये आपके प्रारब्ध में है, तभी आप चाहते हैं। आपके साथ जो घटनाएं अभी हो रही हैं, जो सिचुएशन आपके साथ अभी बना है कि आप इस वीडियो पे गए, देखें, क्लिक किए और अभी तक वीडियो में बने हुए, इसका मतलब आपके प्रारब्ध में है। तो ये हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रारब्ध में है या नहीं है, ये भी बता दिया मैंने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये भी बता दिया मैंने। प्रारब्ध क्या होता है ये भी बता दिया मैंने। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें क्या फायदा होगा, यानी यदि आपके प्रारब्ध में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो इससे क्या फायदा होगा। दोस्तों इससे ये फायदा होता है कि हम जैसे ही हम अपने जीवन को समझना स्टार्ट करते हैं, विचार करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि नियम क्या है, प्रकृति का नियम क्या है, सिस्टम क्या है, और हमारे जीवन में कोई चीज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये समझ आने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। जैसे कि मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए या बहुत पैसा चाहिए, तो उस बड़ी गाड़ी को प्राप्त करने के लिए या उस पैसे को प्राप्त करने के लिए हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारी सोच, हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। जब हम इन सब चीजों को जान जाते हैं, ये नियम कानून समझ जाते हैं, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है उसको अप्लाई करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के पास है मेरे पास नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे एक गाड़ी चाहिए। तो अब गाड़ी के लिए हमें क्या करना होगा, इस टेक्निक को अप्लाई करना होगा। इस टेक्निक को अप्लाई कैसे करेंगे, हम इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए 21 दिन तक इसको स्क्रिप्टिंग करेंगे। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, परमात्मा ने मेरे भीतर कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी परमात्मा के हिसाब से, परमात्मा के द्वारा मुझे पूरा पूर्ण बनाया गया है। मैं अपूर्ण नहीं हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ, मेरे भीतर किसी चीज की कमी नहीं है, मैं बिल्कुल सच के रास्ते पे हूँ, सत्य के साथ हूँ, नियमों के साथ हूँ, मैं ईश्वर पर मेरी आस्था है। तो ये अफर्मेशन है। जब हम इस टाइप के अफर्मेशन देते हैं, मान लिया जाए मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मुझे कहना है मेरे पास एक गाड़ी है, फील करना है मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, वो गाड़ी इस कलर की है, उस गाड़ी में इतनी सीटें हैं, उस गाड़ी में मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आंख बंद करके इस चीज को विजुअलाइज करना है। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं, हम अपने विचारों में ये सब चीज को लाते हैं, मतलब इस सिचुएशन को लाते हैं, उस पर विचार करते हैं, अपने भीतर इसको सोच सोच कर, इसके बारे में विचार कर 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 हम धीरे धीरे पॉजिटिव होते हैं, हमें अच्छा फील होता है, तो हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं। तो 21 दिन तक करने के बाद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी 21 दिनों के, मतलब 21 दिनों तक, जब हम लगातार 21 दिनों तक करेंगे तो ये सिद्धांत काम करने लगता है। यानी ये एक रूल है 21 डेज का, कि आप 21 डेज तक करते हैं, यदि पूरी आस्था से, पूरे लगन से, आप सच्चे मन से, मतलब किसी भी तरह की कोई आपको डाउट नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो झूठा है। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि मेरे पास गाड़ी है, आप भीतर ही भीतर सोच रहे हैं गाड़ी है नहीं, झूठ मूठ का बोल रहा हूँ, क्योंकि अट्रैक्ट करना है ना, उसको जीवन में लाना है, तो चलो बोल लेता हूँ। मन मन, मतलब मन मन में सोच रहे हैं कि झूठ तो है ही, लेकिन फिर भी छोड़ो, झूठ रहे चाहे सच रहे, मुझे बोला गया है बोलने के लिए, तो मैं बोलते रहता हूँ बोलते। तो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, चाहे 21 दिन, चाहे 42 दिन कर लो, चाहे 6 महीने कर लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा कि आप जब बोल रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो आप फील करिए कि सच में आप पॉजिटिव, आपके भीतर नेगेटिविटी नहीं है, आप एक अच्छे इंसान है, तो सच में फील कीजिए कि आप अच्छे इंसान है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। यानी आप जो भी फील कर रहे हैं, जो अफर्मेशन दे रहे हैं आप, उसमें 100% सच्चाई यानी सत्य प्रकट होना चाहिए। जब हम किसी चीज को मतलब इस भाव से मतलब सोचना स्टार्ट करते हैं, एक तरह से कल्पना करते हैं, अपने विचारों में लाते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो विचार कर रहा हूँ एकदम सत्य है, इसमें किसी तरह की कोई बनावट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, 100% मेरी बात सच है और वो चीज मेरे साथ हो रही है और मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। तो जब हम सत्य के साथ आगे बढ़ते हैं, पूरी कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जब हाई होता है,
पॉजिटिव एनर्जी से हम जब भरे होते हैं, तो भले ही कार नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि कार है और उस कार का मैं आनंद ले रहा हूँ। तब ये टेक्निक धीरे धीरे 21 दिनों तक करते 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 करते, ये जो 21 दिनों का जो टेक्निक है इसलिए दिया गया है कि ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है 21 दिन के अंदर। और जैसे ही कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, इसके बाद पहले तो जाएगा नहीं, क्योंकि जाने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए मैंने बता दिया कि आपके भीतर जो है ना, आपके जो भाव हैं, विचार है, वो 100% होने चाहिए, एकदम सत्य होने चाहिए। यानी उस पर आपकी आस्था 100% होनी चाहिए, आपको ऐसा फील नहीं हो कि किसी तरह का डाउट है। तो जब 21 दिनों के भीतर, जब 21 दिनों के अंदर जब आप करते हैं, प्रे करते हैं या अफर्मेशन देते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जैसे ही जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो फिर उसके बाद आपके साथ वही होगा जो आप सोच रहे थे। सारा खेल अफर्मेशन का है, और अफर्मेशन हम किस भाव से कर रहे हैं, हम किस भाव से सोच रहे हैं, उसमें डाउट तो नहीं है कहीं। यदि डाउट नहीं है, हमारा बिलीव 100% है, हमारी आस्था है, मेरे पास कोई चीज नहीं है फिर भी मैं खुश हूँ, मुझे विश्वास है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर वो 21 दिनों के अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा और आपके साथ फिर वही होगा जो आप चाहेंगे, जो आप सोचेंगे। वो चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, मान सम्मान हो, बहुत तरह की चीजें जिंदगी में होती हैं, वो हर चीज आपके जीवन में आएगी। कब? जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को जानेंगे, अफर्मेशन को जानेंगे, प्रारब्ध को जानेंगे, कर्म को जानेंगे, सेवा को जानेंगे, पॉजिटिविटी को जानेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को, हाई वाइब्रेशन को। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, यूनिवर्सल टाइप चीजें हैं, ये यूनिवर्स से रिलेट करती हैं ये चीज, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज है। और ये जब हम जान जाते हैं ना, तो फिर हमारा जीवन हल्का होता है, सरल होता है और उम्मीदों से भरा होता है, आशाओं से भरा होता है, और फिर सिर्फ भरा नहीं होता है, बल्कि वो चीज हमारे जीवन में हकीकत बन के आता भी है, पूर्ण भी होता है। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अप्लाई करके किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, हमारे विचारों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कल्पनाओं में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारी जो आस्था है उस पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, हमारी ईमानदारी है उस पर नहीं डाउट, हम एक इंसान है उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंसान इस पर नहीं डाउट होना चाहिए। तो डाउट यदि 1% पॉइंट यानी 001% भी यदि डाउट है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इस टेक्निक को मतलब लगा के कोई भी चीज अट्रैक्ट करने में डाउट मतलब प्रॉब्लम आएगा। तो इसको यदि हम फुल्ली 100% करते हैं विश्वास के साथ, तो ये टेक्निक काम करती है। और इस तरह से यदि आपके प्रारब्ध में है तभी आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, वरना कितने लोग छोड़ के जा चुके होंगे, कितने लोग बिना प्ले किए ही ऐसे स्किप कर दिए होंगे। और यदि अभी तक आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप जानना समझना चाहते हैं, इसका मतलब ये चीज आपके प्रारब्ध में है और आपकी किस्मत, आपकी जो आपका नसीब है वो चमकने वाला है। अब दिन बुरे थे लेकिन अब दिन अच्छे होने वाले हैं, ये इस बात का संकेत है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सीखा है, मैंने जो अनुभव किया है, इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ एकदम। अभी तक यदि आप देख लिए हैं वीडियो तो समझ लीजिए कि अब भले ही पास्ट में कुछ भी हुआ आपके साथ या आप स्ट्रगल कर रहे हैं दुख में, लेकिन इतना विश्वास करिए कि आज से, अभी से आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि इस वीडियो में अभी तक टिके रहना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में यानी आपके प्रारब्ध में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो अफर्मेशन भी होगा, वो नियम कानून जो भी है यूनिवर्स का, वो सब चीज आपको समझ आएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, और शेयर भी करिए, अपनों तक इसे पहुंचाइए, ताकि उन लोगों के भी जीवन में कुछ बदलाव आए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।